हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन के बाद मैं एक ब्लॉग लेके आ रही हूँ। बहुत दिन हो गया था ब्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल का काम होते जाता है, बच्चों को लेके अकेले मैनेज करना। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीधे मेहंदी के लगाने के, जहाँ मैं गई थी वहाँ से। तो ये देख सकते हैं, ये तीज के पहले वाले दिन का है। ये 8 बजे के बाद हम लोग गए थे यहाँ पे। एक मेहंदी वो लगाते हैं ना, जो रोड साइड पे बैठ के। तो ये एक रेस्टोरेंट था, उसके बाजू में ये बैठते हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए थे। घर में सब काम ख़त्म करने के बाद मेरे पतिदेव लेके साथ में गए, वहाँ पे मुझे छोड़ दिए थे। यहाँ पे मैं तीज का पहुँचते ही वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दिया ऐसा एल्बम जिसमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना था और उसके अकॉर्डिंग प्राइस था। तो ऐसा मेहंदी मैंने पहली बार लगाया था। मैंने कभी भी बाहर जाके मेहंदी नहीं लगाया था। बहुत बार घर में ही लगा दिया जाता था, कोई रहता था तो, या फिर आजू बाजू जो पड़ोस में रहते थे उनसे लगवा लेती थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, मैं बाहर जाके लगाई। तो मुझे बहुत मज़ा आया बाहर जाके लगाने में। थोड़ा ऐसा लगा कि चार्ज ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। तीज साल में एक बार का त्यौहार है, तो मैंने लगवा लिया। यहाँ पे मेरा मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गया है। और कान्हा को लेके मिस्टर बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके रहते हुए लगना मुश्किल रहता है। यहाँ पे ये जो सारा रिकॉर्डिंग है ना, ये आर्या कर रही है। तो समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा कैमरामैन बनता है तो फिर क्या होता है। फिर भी उसने बहुत अच्छे, जितना होगा सपोर्ट करती है, रिकॉर्ड किया है उसने। यहाँ पे मेरा मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया। इतना फास्ट है भैया लगा रहे थे मेहंदी कि देखिए, एक हाथ में लग भी गया है और एक हाथ में स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दोनों साइड में, बैक में भी, मतलब तुरंत आधा घंटा के अंदर इनका मेहंदी कंप्लीट हो जाता है। इतना फास्ट ये लोग मेहंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा मेहंदी दूसरे वाले हाथ में लगा रहे हैं। एक हाथ में मेरा कंप्लीट हो गया था और दूसरे में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरा ना बहुत कट करके ब्लॉगिंग शूट हो पाता है, क्योंकि डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आता है ना। कैमरा एक बच्चा पकड़ता है तो उसको बताना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पे देखिए, इस ऐसे इसने कर लिया है। ये मेरे दोनों हाथ में मेहंदी कंप्लीट हो गया है। फिर आती हूँ घर पे आने के बाद पतिदेव खाना खिलाते हैं, सब कुछ काम हो गया है। मेहंदी मैंने रात को 11 बजे तक छुड़ा भी लिया था। फिर उसके बाद ब्रश करने के बाद हमारे यहाँ मीठा पान खाया जाता है। ये जो मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, लेकिन खाना पड़ता है। अब यहाँ पे अगले दिन का ये वीडियो है। तीज वाला जो दिन है, तो पूरा दिन हम निर्जल उपवास रहते हैं, जैसे कि सबको पता होगा। और सुबह नहा के पूजा कर लिया था मैंने। सब कुछ श्रृंगार का जो भी था सुबह ही चढ़ा दिया था, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि 3 बजे से पहले एक बार पूजा कर लेना है। तो मैंने सुबह सब कुछ कर लिया था। करने के बाद ये इवनिंग का है। फेस देख सकते हैं, पूरा सूख गया है। प्यास मुझे नहीं लगता है ज़रा भी, लेकिन फेस पे असर दिखता है। फिर यहाँ पे मैंने सब सजाने का सामान रख लिया। मेरा कान्हा सोया था और ये रहा मेरा फाइनल तीज का लुक। तो यहाँ पे भी वही हुआ, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला मेरा नहीं था। फिर मैंने खुद से थोड़ा सा किया। और बाद बाकी मेरा जो पूरा रिकॉर्डिंग देखना होगा ना, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखा है। उसमें आप लोग मेरा फुल लुक देख सकते हैं तीज का, कि मैं कैसा मेरा लुक आया है। ये मैं खुद से पूरा रेडी हुई थी, तो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हुई। और ये पूरा क्रेडिट जाता है पतिदेव को, क्योंकि मेरा बाबू सो गया था और मुझे टाइम मिला होने का। और नहीं भी सोता है तो वो बाहर लेके चले जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, खिलाते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। तो मैं खुद पे अपना टाइम थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और मुझे ये तीज का फेस्टिवल ना बहुत पसंद आता है। ये रेडी होने के मेन चीज़ यही रहता है। रेडी होने के बाद यहाँ मैंने जो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुबह ही पूजा कर चुकी थी पूरा। और ये बस शाम को जो आरती था, वो आरती हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके किए। तो पति पत्नी दोनों मिलके आरती किए। यहाँ पे तुलसी माता को दिखा रही हूँ। थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी फील कर रही थी, बट कोई नहीं।
और यहाँ पे तुलसी माता का पूजा हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पूजा किए। बच्चे रूम में थे, वो लोग खेल रहे थे, उनको वो बाहर आ रहे थे तो परेशान कर रहे थे, तो हमने उन्हें रूम में बैठा दिया। और पूजा करने के बाद, घर में पूजा संपन्न करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं सीधा मंदिर। ये मंदिर हमारी सोसाइटी में ही पड़ती है, तो यहाँ पे सिर्फ दर्शन करने हम लोग चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चढ़ाना उतना मॉर्निंग में ही अलाउड रहता है, इवनिंग के टाइम पे शायद ये बंद हो रहा था अभी। तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे पूजा किए। और पहले ना हम लोग नीचे पीढ़ा लगा के ही पूजा करते थे, लेकिन जब से मेरा काना हुआ ना, तब से नीचे में पीढ़ा लगाना बंद कर दी, ऊपर ही कर लेती हूँ। अभी पीढ़ा लगाऊंगी कुछ टाइम के बाद। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। बाय बाय।